हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है और इन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो क्या होता है। ठीक है, तो जनरली जो इसका फॉर्मूला होता है ब्रैग्स इक्वेशन का वो होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये कहाँ से आता है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी पूरी चीज क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझा था। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही ये वाला जो टॉपिक है ये रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले वो चीज समझनी पड़ेगी। तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख लेना, देन फिर आपको ये समझ में आने वाला है। तो 1913 में W.L. ब्रैग हुए एंड बी ब्रैग हुए, दोनों फादर एंड सन थे। इन दोनों ने मिलकर के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जो कि क्या बताता है, क्रिस्टल के लेयर्स के बीच की डिस्टेंस को बताता है, और इसी इक्वेशन को हम ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, या फिर हम इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, डी का मतलब होता है पाथ डिफरेंस, एंड साइन थीटा आप समझ ही रहे हो। उसके बाद आता है हमारा डेरिवेशन। तो इसी में सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है। आप देखोगे कि ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास क्रिस्टल के प्लेन्स दिए हुए हैं। क्रिस्टल का प्लेन्स का मतलब है, हम ये जानते हैं कि जो भी क्रिस्टल होता है वो क्या होते हैं, प्लेन्स में मौजूद होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में हमने क्या किया था, एक्सरे को इनसे पास करवाया था। तो क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्लेन प्रेजेंट है और एक्सरे का बहुत सारे रे यहाँ पर आ रहा होता है, मोनोक्रोमेटिक रे आ रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनसे जा करके टकरा करके ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो मान लो कि एक ऐसा रे है जो कि आया यहाँ पर और पहले वाले प्लेन से टकरा करके ये रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरीके से कोई और एक रे है और ये यहाँ पर आकर के दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपस में क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि सेम है, बस अगर आप इसको यहाँ पर ले जाते तो ये भी यहीं से करता है ना, तो बस इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये एक्स्ट्रा दूरी तय करता है। सेम पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है सेम पॉइंट पर। तो इसमें हमने पढ़ा है कुछ इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो इधर हमारे पास कितना बन रहा होगा, एंगल थीटा, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। उसी तरीके से ये जो है ये इसके इक्वल हो सकती है थीटा, और ये जो है इसके इक्वल हो सकती है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कैसे हुआ, तो अगर आप इसका रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे तो ये वाला जो लाइन है आपको देखने को मिलेगी, और ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। और ये जो हमारे पास प्लेन्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा पाथ लेंथ, जिसको हम डी से लिखने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है ये दोनों के दोनों सेम है, बस ये फर्स्ट प्लेन से ही रिफ्लेक्ट हो गई और ये सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो दोनों क्या करते हैं, एक बहुत ही इंटेंस यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे, बहुत ही मैक्सिमम डिफ्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्रैग्स लॉ कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि ब्रैग्स लॉ स्टेट दैट मैक्सिमम डिफ्रैक्शन अकर व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्स-रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सक्सेसिव क्रिस्टल प्लेन्स इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे। कहने का मतलब है कि ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होता है जब पाथ डिफरेंस जो होता है एक्स-रे का, जो पाथ डिफरेंस है जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ये सक्सेसिव क्रिस्टल प्लेन के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, तो तब जाकर के हमें यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्स-रे वेवलेंथ का यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगा, और यही बताता है ब्रैग्स लॉ। और अगर ये आपस में इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन है, और अगर ये दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते तो वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन। तो ये चीजें ध्यान देनी है। तो यही था ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन कहाँ से आती है, इसका डेरिवेशन हम करते हैं। मान लेते हैं कि जो डी है हमारे पास डिस्टेंस है दो लेयर के बीच का, और जो एक्स रे है वो इंसिडेंट करा रहे हैं हम क्रिस्टल के लेयर पे, और ये क्या बनाते हैं, एंगल थीटा बनाती है। और ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फर्स्ट लेयर से, तो जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर हमने थीटा लिख रखा था, तो थीटा एंगल से ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। द अदर पार्ट ऑफ द एक्सरे एंटर द क्रिस्टल लेयर, देन फिर अदर पार्ट जो होता है, एक्सरे के बहुत सारे पार्ट है, तो एक फर्स्ट लेयर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा जो लेयर जाएगा या फिर कोई भी लेयर जाएगा वो सेकंड लेयर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वही लिखा गया, एब्जॉर्ब सम एक्सरे, वो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ एक्सरे को वो एब्जॉर्ब करेगा, देन फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेकंड लेयर पे। अब यहाँ पर हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास सेंटर प्रेजेंट था उसे हम ओ से लिखेंगे, और जो हमने अभी क्या किया था, पीछे किया था रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे, उसको हम एल नाम देने वाले हैं। तो ओ से लेकर के एल की दूरी हो जाएगी ओ एल। सेम चीज जो इंसिडेंट रे को हम पीछे लेकर के गए थे वहां पर वो हो जाएगा एम, तो ये हो जाएगा ओ एम। तो ओ एल और ओ एम क्या है, एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है ओ से जो बनता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज का। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने यहाँ पर जो बताया ये क्या है, ये जो इसका है सेंटर वो ओ हो गया। सेंटर ओ क्यों माने
माने क्योंकि यहाँ पर इसका एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका एटम प्रेजेंट है और इनसे ये क्या हो रहा है, डिफ्रेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने O दिया। देन फिर इसको हमने आगे बढ़ाया था, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे किया था, तो ये वाली लाइन बनी थी और ये जो पॉइंट है इसका हम नाम देंगे L। और सेम चीज जो इंसिडेंट रे को हम पीछे कर रहे थे, तो यहाँ पर ये वाली रे बन रही थी, ये वाली लाइन बन रही थी, तो इसका नाम देंगे हम M। और O से लेकर के जहां से ये दोनों आपस में मैच कर रही है उसे नाम देंगे N। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये ऊपर में O लिखेंगे, यहाँ पर L लिखेंगे, इसको M देंगे और ये N हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाया, उनका नाम OL और OM दिया। अगर जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हो रही है सेकेंड रे में वो LN प्लस NM है और इनका इंटीग्रल मल्टीपल है, मल्टीपल करना, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, देन इन दिस कंडीशन द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट लेयर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, LN प्लस NM होगा। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है सेकेंड रे के द्वारा वो क्या है, LN प्लस NM है, यानी कि जो LN यहाँ पर बन रहा था और ये जो NM बन रहा है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। तो ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है फर्स्ट कंडीशन का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो डेल्टा है इसे आप डेल्टा पढ़ेंगे, ये किसकी इक्वल होता है, LN प्लस NM की होता है। कहने का मतलब है कि देखो ये वाली जो रे है ये और ये आपस में सेम है, सेम चीज ये और ये आपस में इक्वल है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहाँ पर कवर किया जा रहा है, इस जगह पे और इस जगह पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने L माना था, यहाँ पर हमने N माना था, यहाँ पर हमने M माना था, तो ये LN और NM जो है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा जा रहा है इस सेकेंड लेयर के द्वारा। तब जाकर के यहाँ पर जो डेल्टा आएगा यानी कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कितना आएगा, LN प्लस NM आएगा। ठीक है, ये हम लेकर के चलेंगे। तो क्योंकि जो LN है वो NM की इक्वल है, ये जो LN है यहाँ से इसकी दूरी और ये जो NM है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो N लैम्डा क्या हो जाएगा, 2LN हो जाएगा। तो क्योंकि LN और NM बराबर है और जो हमारे पास डेल्टा था जो इनकी डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ थी, तो वो क्या होता है, N लैम्डा होता है। N लैम्डा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, लैम्डा इनका वेवलेंथ हो गया और जितना आपका लेयर होगा वो यहाँ पर N कहलाएगा। तो N लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 2LN का। 2LN क्यों, तो लैम्डा की जगह में हमने LN और NM लिखा था, तो LN को हमने NM के इक्वल माना, तो NM को हम LN लिख सकते हैं, तो यहाँ पर LN और LN क्या हो जाएगा, 2LN हो जाएगा। और LN किसके बराबर है, D साइन थीटा के बराबर है। ये D साइन थीटा कैसे आया देखो, तो सबसे पहले फिगर समझो। यहाँ पर n था, ये l था, ये हमें चाहिए ln। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें पता है ये क्या है, d है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और ये जो हमारे पास दे रखा है ये कितना दे रखा है, d। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा, साइन थीटा इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये डी साइन थीटा है, ये वाली जो लेंथ है ये भी डी साइन थीटा है। तो यहाँ से हम ln की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि ln जो है ये डी साइन थीटा हो गया, तो 2ln क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, जो n लैम्डा है वो कितना आएगा, 2d साइन थीटा के इक्वल आएगा। n लैम्डा क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है, जिसको हम डेल्टा से लिख रहे थे। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी और यही होता है ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं इनकी कंडीशन क्या होती है। तो एक्सरे शुड बी मोनोक्रोमेटिक, जो हम यहाँ पर एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड पहले देख रहे थे, तो वहां पर हम क्या ले रहे थे, एक्सरे ले रहे थे और मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ले रहे थे। तो एक्सरे मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। उसके बाद जो क्रिस्टल होगा वो पैरेलल एटॉमिक प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि ब्रैग्स इक्वेशन में हम पैरेलल को लेकर के चलते कि पैरेलल प्लेन प्रेजेंट होगी, उसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे होते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं। थर्ड है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे शुड बी कंपेरेबल टू द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और यहाँ पर जो एक्सरे का वेवलेंथ यहाँ पर आ रहा होगा ना, इस डिस्टेंस के कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा और इसके जो पाथ लेंथ का वैल्यू होगा ये कंपेरेबल होनी चाहिए। चौथी चीज, द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा होना चाहिए, यानी कि दो लेयर है, इसका जो पाथ होगा ये m लैम्डा है, तो इसका भी पाथ n लैम्डा होना चाहिए। यहाँ पर वेवलेंथ तो सेम होगी क्योंकि एक्सरे है, तो n में यहाँ पर डिफरेंस होगा, n किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है। तो अगर इनके मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू हमको पता चल जाती है और यहाँ पर ये इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ये ब्रैग्स लॉ को कंडीशन को फॉलो करता है। ब्रैग्स लॉ का सिग्निफिकेंस है कि इसका इस्तेमाल हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। दूसरी चीज इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि डी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और ये बेसिक प्रिंसिपल है एक्सरे डिफ्रेक्शन का, और इसका इस्तेमाल क्रिस्टलोग्राफी में किया जाता है और मटेरियल साइंस में भी किया जाता है। इनके एप्लीकेशंस में हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, लैटिस स्पेसिंग को मेजरमेंट करने के लिए, तीसरी चीज अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ मेटल्स, मिनरल्स और अलॉयज की स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एक्सरे ऑन अ क्रिस्टल इज 8.4 डिग्री, यानी कि हमारे पास यहाँ पर
रिफ्लेक्शन एंगल थीटा दे रखा है कितना 8.4 डिग्री। इफ द इंटीग्रल एन डिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल इज 0.2 नैनोमीटर और यहाँ पर जो पाथ लेंथ है वो कितना है 0.2 नैनोमीटर है, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया एन कितना दिखा है 1, इसके लिए हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है उसे हम लिखेंगे n1 हो गया, d 0.2 nm हो गया। तो नैनोमीटर को हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻9 मीटर लिखते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, कुछ इतना हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू दे रखी है 8.4 डिग्री, तो साइन 8.4 डिग्री की वैल्यू होता है 0.146, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। जब भी आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पर मेंशन रहेगा। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ब्रैग्स इक्वेशन का उसे हम लिखेंगे n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और यहाँ पर हमें पूछा है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा को इधर रखो, n को उधर लेकर के जाओ, तो फॉर्मूला बनेगा 2d sin थीटा बाय n। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है उसे पुट कर दो, 2 के जगह में 2 रहेगा, d की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁹ ये ऊपर कर लेना। देन sin थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 0.146, और यहाँ पर नीचे n कितना दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी कि 1। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.0584 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और यही है आपका वेवलेंथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.539 एंगस्ट्रॉम। हमें यहाँ पर वेवलेंथ दे रखा है, यहाँ पर हमें पूछा है डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ पूछा जा रहा है। एंगल मेड बाय एक्सरे ऑन क्रिस्टल लेयर इज 22.5 डिग्री फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 22.5 डिग्री है। तो जो वैल्यू दी हुई है n1 दिया हुआ है, लैम्डा इतना दिया हुआ है, थीटा इतना दिया हुआ है, इन सबको हम लिख लेंगे। और जो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है वो है 0.383। अगेन हम यहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन की फॉर्मूला को बैठाएंगे, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। हमें इस बार यहाँ पर d को निकालना है, तो d को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये sin थीटा उसे हम उधर लेकर के जाएंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा n लैम्डा बाय 2 sin थीटा। n की वैल्यू हो गई 1, लैम्डा दे रखा है 1.539, एंड उसके बाद sin थीटा की वैल्यू 0.38। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा 1.539, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0.383 को, तो यहाँ पर आएगा 0.766। दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम तो आंसर मिलता है 2.009 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये होता है इनके बीच का पाथ लेंथ। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कितना में आता है एंगस्ट्रॉम में, इसका आंसर आता है पाथ लेंथ का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेना कर लेना। इस तरीके से सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। इसका आंसर जो है आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा 1.089 एंगस्ट्रॉम, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 ये है। इन सबको बना करके देखना आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, इनकी डेरिवेशन कैसी होती है, कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।